जय भोले की हर हर महादेव। शिवरात्रि आ रही है और बड़ी धूमधाम से भारतवर्ष में मनाई जाएगी। जैसे ही कल ईद का त्यौहार पूरे भारत में भाईचारे के साथ मनाया गया। शिवरात्रि की बात हो रही है तो पद यात्रा की बात जरूर होगी, क्योंकि पैदल आते हैं भारत में सभी अपने अपने धाम, जो भी गंगा मैया आसपास होती है सभी आते हैं। वो दिल्ली से हरिद्वार आते हैं, हरियाणा वाले भी हरिद्वार आते हैं, अधिकतर पैदल जाते हैं। यहाँ से अपना वाहन से जाते हैं, वहां से पैदल आते हैं। कुछ डाक कावड़ के द्वारा आते हैं, 2 घंटे 3 घंटे अद्भुत, और उनको अलौकिक शक्ति परमात्मा प्राप्त देता है आशीर्वाद के रूप में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। अब चलते हैं मुरादनगर, अबूपुर का, वहां का जायजा लेते हैं और लोगों से बात करते हैं कि कावड़ को लेकर कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में। और लगभग 4 करोड़ के आसपास ऐसी संभावना जताई जा रही कि कावड़िया हरिद्वार पहुंचेगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद एक बार दोबारा इजाजत मिली है, लेकिन इसमें आपको अपना ख्याल रखना है। हाँ, तो बात हो रही थी पद यात्रा की। अबूपुर चलते हैं, जहां से प्रधान है श्वेता पवार जी और प्रधानपति है कृष्ण जून जी, और विधायक है भारतीय जनता पार्टी की बहुत भारी बहुमत से उनको सफलता प्राप्त हुई मंजू सिवाज जी, और सांसद है सतपाल जी, और ब्लॉक प्रमुख है राजीव त्यागी जी। लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े गणमान्य लोग अबूपुर के वासी भी है और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी। आइए उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कावड़ को लेकर कैसी यात्रा है। अबूपुर के लोगों से कुछ बात करते हैं और भी अन्य गांव के लोगों से बात करेंगे। आप मेरे साथ भी लगातार बने रहे। मैं आपका अपना राजन रही। साइकिल चलाने की वजह ये थी कि महसूस करना था कि गड्ढे वास्तविकता में है या नहीं है। श्रीमान जी, मुझसे तो वहां से यहाँ तक साइकिल नहीं चलाई गई। मुझे लगा कि मैं यहाँ अभी गिर जाऊंगा, चोट वोट लग जाएगी। आप कैसे चला लेते हैं इन गड्ढों में साइकिल? बस सर चला लेते हैं, मजबूरी है, क्या करो। कर भी क्या ऐसी क्या मजबूरी है? बस देख नहीं रहा सड़क की। क्या नाम है आपका? संत कुमार जी। संत कुमार जी, क्या आपका नाम ही संत कुमार है? आप तो सच बोलेंगे। अबूपुर के वासी है? हाँ जी, वो नहीं के मूल निवासी है। अच्छा, मैं वहाँ से लेके यहाँ तक साइकिल नहीं चला पाया, लेकिन आपकी हिम्मत की बात है कि आप अबूपुर की सड़कों पे साइकिल दौड़ा रहे हैं इतनी तेज, और वो भी इतनी सुरक्षा के साथ। अगर आप कभी गिर जाए तो चोट नहीं लगी आपको? नहीं, चोट के आप देख रहे हो दोनों तरफ गड्ढे हैं, चोट भी लग जाती है। कई बार गिर भी पड़े हैं, बहुत बार ऐसे गिरे भी, सवारी लेके भी आनी पड़ती है। गिरने की आदत डाल ली क्या आप? ऐसे गिरने की आदत कौन डालता बताओ? तो इन गड्ढों से बाहर कैसे निकला जाएगा? क्या करें हम? भाई हम तो कोई अधिकारी आते भी हैं, उनसे अपने व्यवस्था भी हैं, कोई सुन नहीं पाता। बस हाँ भर जाते हैं, कर नहीं पाते कुछ। अच्छा, हाँ, तो मंजू सिवाज जी ऐसे विधायक है शायद? ये हाँ जी, यही है। तो दूसरी बार वो विधायक बनी यहाँ से? हाँ जी। आपने कहा कभी उनसे? नहीं, जो करता धरता है हमारे गाँव में। ये PWD की सड़क है ना? तो हाँ जी, ये जिला पंचायत की किसकी है? जिला पंचायत PWD की है। हाँ जी। हाँ, तो मंजू सिवाज जी अपने कोटे से सड़क को बनवा नहीं सकती? उन्होंने देखो, हाँ तो उन्होंने भी भर दी, तो हाँ कर देंगे पर तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 साल से हाँ भर रखी है। हाँ जी, और कई सालों से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। हाँ जी, ऐसे ही हो रहा जी, ऐसे ही हो रहा। भाई ये कभी कभार ये थोड़ा घना माल से डलवा देते हैं, वो उसके बाद कुछ नहीं, लिपा वो एक बरसात से। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से मंजू सिवाज जी से, क्या संदेश देना चाहिए? भाई हम तो ये चाहते हैं जी, रोड अच्छा हो जाए, बहुत बढ़िया। हम आपको भी अच्छा बताएं भाई कि भाई जो भी है हमारे साथ बहुत अच्छा करा इन्होंने, मतलब काम करें। हाँ, अच्छा काम करना चाहिए। देखो जो हमारे क्षेत्र की वे बनी है वो अच्छा ही करना चाहिए ना काम, तो बढ़िया जी। संत कुमार जी, जो आपने अपना समय दिया, धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं आपका अपना राजन आई सर, स्वागत है खास मुलाकात में खास शख्सियत से। तो आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं आ चुका हूँ, अबूपुर गाँव में, और यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। ईद का भी त्यौहार है और 2 या 3 दिन बाद कावड़ यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी। कावड़ यात्रा जब शुरू होगी तो पद यात्रा ज्यादा होती है। यहाँ से पाइपलाइन का है ना, पद यात्रा होती है, पाइपलाइन का रास्ता है। यहाँ से कावड़िया आता है जाता है, हरियाणा वाले शायद इधर से आते हैं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यहीं से आते जाते, तीनों स्टेट मुख्य रास्ता है। मुख्य रास्ता। आपका क्या नाम है? राहुल चौधरी नाम है, अबूपुर का ही रहने वाला। अबूपुर। मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो सड़क वहाँ से शुरू होती है मेन रोड से, और वहाँ तक जहाँ तक जा रही है नहर तक, इसकी हालत ठीक नहीं है। हालत पिछले 5 सालों से तो बहुत बुरी हालत है। तो ये सड़क है ग्राम पंचायत की है, किसकी है आपको बता सकते हैं? है ग्राम पंचायत की नहीं, विधायक के कोटे से बनती है। PWD के कोटे से सड़क बनती है।
गांव की जो सड़क प्रधान बनाते हैं अंदर की रोड अंदर की। ये जो बनाते हैं PWD वाले विधायक जी। तो सांसद कोटा है या विधायक का कोटा है? यहाँ विधायक का भी कोटा नहीं है ना सांसद जी, और कोटा ना किसी का। पिछली बार जो विधायक थे यहाँ पे, अब 2 बार दूसरी बार विधायक बने हैं मंजू शिवाजी जी, उन्होंने पिछली बार यहाँ रोड पे बस छीटा छाटी सी कराई, वो 2-1 महीने में। मतलब वो चाहे तो बन सकती है, ये बन सकता है, विधायक चाहे तो यहाँ बनाता है हाईवे। तो फिर ये सड़क क्यों नहीं बन रही? पता नहीं क्यों नहीं बन रही, क्या पता। मंजू शिवाजी से जो विधायक है, इतनी भारी बहुमत से वोटों से जीत हासिल करी इन्होंने, तो अभी कहा कि यहाँ से सड़क की समस्या खत्म कर। भैया मंजू शिवाजी जी को, सांसद जी सतपाल जी को, दोनों को कई बार चिट्ठी जा चुकी है रोड बनवाने के लिए। पर्सनली जाकर लोगों को हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति जाकर मिल भी चुके हैं, और अभी कोई कार्रवाई नहीं है इस रोड पर इतनी बुरी हालत है, पैदल चलना ही बहुत दुश्वार है। कार्रवाई नहीं है, लेकिन क्या कार्रवाई होगी, लगता है आपको उम्मीद है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। देखो देखिए, राहुल नौजवान लड़का है, इसने कहा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन क्यों? वोट देने के बाद अब फिलहाल कावड़ यात्रा चालू होने वाली, तो कम से कम इस बात तो ध्यान दें, कम से कम ध्यान, कुछ भी रोड ना बने, कम से कम गड्ढे तो भर जाए। योगी सरकार, उत्तम सरकार, गड्ढे मुक्त सरकार का वादा था, गड्ढे हैं रोड में, गड्ढे में सरकार, गड्ढों में सरकार, गड्ढों में सरकार। देखिए, चौधरी साहब का कहना है कि योगी सरकार गड्ढों की सरकार, ऐसा इनका कहना है। लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे, ना यहीं थमेंगे, और भी कुछ यहाँ के लोकल लोगों से बातें करेंगे। जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राई, सच की रफ्तार। अबूपुर गांव में हम हैं और अबूपुर के मूल निवासी हमारे साथ हैं। आइए पूछते हैं कि अबूपुर के जो मूल निवासी है, जिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने चुना था, सांसद साहब सतपाल जी, मंजू शिवाजी जी, सोकेंद्र जिला पंचायत जी, श्वेता पवार जी, वोट देकर चुना है 5 साल के लिए। आइए पूछते हैं कि इन 5 सालों में गांव में कितना काम हो रहा है। आइए सर, क्या नाम है आपका? चौधरी साहब, गांव का क्या नाम है? अबूपुर। अभी मैंने बताया कि आपने अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं। इन जनप्रतिनिधि, फिलहाल हम श्वेता पवार जी के बारे में बात करते हैं। श्वेता पवार जी गांव में कैसा काम कर रही है? अच्छा कार्य कर रही है, ठीक कार्य कर रही है, साफ सफाई भी ठीक चल रही है और बाकी ठीक, जो अपेक्षा आपने सोची थी वो पूरी हो गई है। अच्छा कार्य कर रही है। अब बात करते हैं मंजू शिवाजी के बारे में। मंजू शिवाजी को भी आपने ही चुना था, भारी बहुमत से दूसरी बार वो किसी विधानसभा से दोबारा जीती, ठीक है जी। कैसा काम कर रही है? काम तो कमी कराया है। मेन रोड की हालत देख लो आप, ये इसमें खड्डे हो रहे हैं सारे। सड़कों की तो बात ही मत करो, सड़कें तो आपकी हाल बेहाल है बहुत। मनोटे के कुछ गांव के निवासियों का कहना है कि शर्म आती है यहाँ आते हुए। इस पे ये जो है कम से कम 50 गाँव को ये निकलने पड़ने का अच्छा, रास्ता है। 50 गाँव, ये देखिए महत्वपूर्ण बात है कि ये सड़क 50 गाँवों को जोड़ती है, 50 गाँवों को। ये जो है अब जैसे कावड़ी आता चलेगी, इससे कावड़िए निकल के जाएंगे लोनी साइड, ये इधर क्या नाम है, डिकोली साइड तक रास्ता जाता है। ऐसे मतलब बाग बत्ता लग के ये जो यहाँ से जाके जो शोर्ट में जो यहाँ से निकल जाते हैं, तो ऐसी गड्ढों में चले गए बेचारे। ऐसे ये जी, वो ध्यान ही नहीं दे रहा कोई, और कावड़ी आता चलने वाली। योगी सरकार 4 करोड़ कावड़िया पहुंचने की संभावना है इस साल। हाँ, तो इस पे तो विशेष ध्यान रखना था। हर साल इस पे तो बहुत तादाद में कावड़ी जाए यार, फिर भी काम नहीं हो रहा। तो आप शिवाजी से, सतपाल जी से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहूँगे, जो मेन मुख्य मार्ग है अबूपुर का, यहाँ से लेकर नहर की पटड़ी तक जो जोड़ रहा है 1.5 किलोमीटर के आसपास का, इसकी अच्छे से इसका दोबारा से बनाई जाए, और इसे साइड में नाली वगैरह बने जो पानी ना भरे और आगे ना टूटे ना, और जो आने जाने वाले हैं उनों के लिए सहूलियत रहे। देखिए कितनी बड़ी बात कही इन्होंने, कहा कि जो आने जाने वाले यात्री है, लोग हैं, मूल निवासी है आगे, उनके लिए सिर्फ सहूलियत चाहिए और कुछ उम्मीद नहीं रखती। धन्यवाद। देखिए, अब हम उन लोगों से बात करेंगे जो इस गांव के मूल निवासी नहीं है, बाहर गांव से वो चलकर यहाँ पर आए, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि इस गांव में कैसा अंतर महसूस करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप जी। किस गांव से आप आए? मनोटा गाँव। अबूपुर में आए? अबूपुर में आप काम से ही आ रहे, जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ जब आप सड़क पर चल रहे थे तो सड़कों की हालत ठीक है? आपके मनोटा गांव में कैसी सड़कें हैं? यहाँ टूटी फूटी सड़कें। मनोटा जो है वो ज़्यादा बेहतर गांव है सड़कों के मामले में, अगर आप गए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अबूपुर अच्छा नहीं है। विधायक है मंजू शिवाजी। तो क्या ये मामला बताइए?
यो है ये फैक्ट्री बड़ी बड़ी वाहन जा रहा है, इन्हें रोकते हैं नाली जो ना है, नाली जो ना है तो ये पानी सड़क पे जा, सड़क टूट गया। सर ठीक है। क्या मंजू शिवाजी से आपने कभी कहा? बहुत फर्क है अभी। लोगों को कहना सिर्फ आश्वासन मिलता है वहाँ से, सिर्फ आश्वासन। तो आप नौजवान हैं और ऐसा कहना है कि गांव के लोगों का सिर्फ हमें 2 साल से आश्वासन ही मिल रहा है, सच्चाई है इस बात की? बिल्कुल ये सच्चाई है। तो क्या होगा समस्या का समाधान? रोज लिखा है, सब फेसबुक पर डाल रहे हैं, गड्ढे के फोटो डाल रहे हैं, तो इन कार्रवाई कुछ होती नहीं। कार्रवाई कुछ होती है। कौन है ऐसे विधायक? मंजू शिवाजी बीजेपी से काफी भारी बहुमत से यहाँ से जीत हुई थी, बहुत बढ़िया वोट जीतती है। तो उसके बावजूद भी ये हाल। किसको कोटा दिया कुछ मालूम है? मंजू शिवाजी ने सड़क का बनवाने के लिए किसी को कोटा दिया? एक आंटी जी हमारे साथ है, आइए उनसे पूछते हैं कि जो महिला जब कोई सामान लेके आती है जाती है तो गड्ढों से बहुत सारी परेशानियां होती है, पूछते क्या वास्तविकता में इनको परेशानी है या खुश है? क्या नाम है आपका? पुष्पा जी। एक फिल्म आई थी अभी पुष्पा, बहुत सुपर हिट हुई, बहुत चली, सुपर डुपर हिट, करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन पुष्पा जी हम आपसे जानना चाहते हैं, अबूपुर में आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? मनोटे से। मनोटा में श्रीमान जी का कहना है कि वहाँ सड़कें ज्यादा बेहतर है। वहाँ सड़कें बढ़िया हैं, यहाँ बहुत बेकार है। यहाँ गिर जाते हैं, तन मंदिर घूमन लिख रहे हैं सुबह ने तो गिर जावे और दूध लेने जाएंगे, बहुत दिक्कत पड़ा है। जब आप अबूपुर के वासियों से मिलते होंगे तो आप कहते होंगे कि तुम्हारी गांव की सड़कें तो खराब है। हाँ कह रहे हैं हम तो, मगर ये सड़क प्रधान से कहो, किसी से कहो, ये बनवा बनवानी चाहिए, बननी चाहिए ना। हाँ, अभी कांवड़ यात्रा भी चालू हो जाएगी। हाँ कांवड़ यात्रा पद यात्रा होगी, पैदल चलेंगे वो। हाँ और अब देखो कितनी गंदगी हो रही है इन सड़क के वजह तो से। क्या संदेश देना चाहेंगे आप मंजू शिवाजी को जो विधायक है यहाँ से? आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कहेंगे ये मंजू शिवाजी जब आओगी तो देखो ये सड़क ऐसी हो रही है, पानी गड्ढे हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है। मतलब गड्ढों की राजनीति से बाहर निकले। हाँ तो ये सड़क बढ़िया करवाओगे, सड़क बढ़िया विधायक हो, जनता ने चुना 5 साल के लिए, तो सड़क बढ़िया बननी चाहिए। हाँ बढ़िया बननी चाहिए। देखिए पुष्पा जी का कहना है कि मंजू शिवाजी से संदेश दे रही है हमारे चैनल के माध्यम से कि सड़क को बढ़िया बनवा दे, बस इतना सा काम। दोस्तों जो मुद्दा चल रहा था हमारा सड़क को लेके, अबूपुर की जो सड़क है जो कम से कम 20 से 50 गांव को जोड़ती है, तो इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए, क्या नाम है हकीमुद्दीन जी। ये रोड आपने भी उम्र के बहुत सारे पड़ाव देते हैं, काफी एज हो गई है, तो ये सड़क पहले से ऐसी है? हाँ जी बहुत दिन से, काफी दिन हो गए जी जी। रोड चला बहुत है, सब यहीं को लिख रहे हैं, जब मेरठ को जाएंगे वे इधर को जाएंगे, इधर बागपत बड़ौद को जाएंगे, जब नहर को ऐसे निकल कर ऐसे चले जाएंगे जी। यानी मेरठ बागपत बड़ौद के लिए भी? हाँ जी हाँ, इधर से निकलेंगे गाड़ी। अब देखो तुम, अब तो बारिश न पड़ गया, बारिश पड़ जाएंगे यहाँ धैड उल्टे सीधे पड़े हैं सब। अच्छा हाँ जी, जैसे त्योहार का टाइम आ रहा है। हाँ जी, एक सोहार त्योहार आ रहा है, बहुत दिक्कत है जी, बहुत ज्यादा। तो स्थिति बहुत ज्यादा है। बहुत मैं कह रहा हूँ, जैसे कांवर आ रही, बचेंगे हम भी, तुम भी बचो, समझो तुम मेरी बात को। और वो जैसे बचा मोटरसाइकिल रफ्ट की तो लगेगी जरूर, रफ्ट के पीछे फिर क्या होगा, पंगेबाजी होगी, उनका जान बूझ कर दिया। और गलती से देखेगा गवर्नमेंट रोड को नहीं देख रही, कोई ना देख रही, रास्ते तो सब पाऊंगा। तो आपकी नजर में कौन है जिम्मेदार? आपकी नजर में हम तो अपने आप को मान रहे, हम तो अपने आप को मान रहे, हमारा दम होता आप लोग करवाते ऐसा करेंगे। है जी, हमारे में दम होता तो करवाते आप लोग से पहले करेंगे। जब उनका उन्हें क्या पता, उनका यहाँ ऐसे गड़बड़ हो रही, जब उनका धो रहा हूँ आवाज ना पहुँचाऊंगा तो उन्हें क्या पता। तो अब क्या कह सकते हैं कि इसका निस्तारण कैसे हो सकता है? जी तुमसे जी देखो, निस्तारण नहीं हुआ है कि हम गांव समाज के आदमी हैं जी। कल आपको हम पे कोई हमला कर दिया घर में हमारे आगे जी, तो जी दुखता है जी। हमारे यहाँ बाबूजी हमारे यहाँ पर कांवड़ चलेंगे जी। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो भोले हैं वे क्या तो पानी में बढ़ के जाओगे। 1 मिनट वहाँ पे कैमरा लगाओ बाबूजी, वो ले लिया हमने। 1 मिनट है, ले लिया आपने। अभी तुमने देखो कि पता ना कहाँ से कितनी दूर से, दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, कहाँ से ले आते हैं कांवड़। अब ये बताओ कि ऐसे तो क्या कहना चाहिए अपने विधायिका जो है आपकी विधायिका साहिबा मंजू शिवाजी को, क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? मंजू शिवाजी से हम ये कहना चाहते हैं, सिर्फ यही अपील है कि मंजू शिवाजी हमने अपने विधायक बनाए तो कम से कम हमारे इस चीज को देखें, कुछ नहीं देखने, कम से कम इतना देखें कि हमारे बोले कैसे जाएंगे, बस सिर्फ इस चीज को देखो। मैं मोहम्मद देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें एक बार आके देखना चाहिए
कि देखो कोई दिक्कत नहीं होनी किसी बात की। भैया सर ये दोस्तों सड़क इस बिल्कुल कड़ी को आगे होनी बढ़ाते चाहिए। हुए अभी कुछ और भैया भी कहना चाह रहे हैं जी। हाँ जी, हम तो यही कहना चाहते हैं, रोड से लेके यहाँ तक ये सड़क बन जाए, भोले को भी आने जाने वाले सड़क बिल्कुल ओके रहे, पब्लिक खुश है। गन्ने की बुग्गी भी निकलती है, हर चीज़ ओके है, लेकिन ओके होनी चाहिए। दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी और रूबरू कराते हैं इसी समस्याओं से कुछ और लोगों से मिलते हैं। जावे लड़के पलट जावे, छम छम होती चली जा सकती। बताओ गाड़ी आवे, ऐसी गाड़ी उतरे सब। तो हमारे चैनल के माध्यम युवाजी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये सब भैया सारा लोग बनवाए से सड़क को बनवाए करनी चाहिए, उस पर भी जीवा है यहाँ वो मंत्री बन रही। देखिए खास मुलाकात में आज ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो वोट देते हैं और जनता वोट देती है और अपने उम्मीदवार को चुनती है 5 साल के लिए सेवक के रूप में। आइए पूछते हैं इस गांव में जो उन्होंने वोट देके अपना सेवक चुना है, कैसी काम चल रहा है गांव में। श्रीमान जी क्या नाम है आपका? मैं अबूपुर गांव में हूँ। अबूपुर गांव है, आप यहीं के लोकल इंसान है? ये सामने सामने ही। अच्छा मैं देख रहा हूँ अभी आप आ रहे थे तो सड़क की हालत यहाँ जो है वो बेहाल है। अभी कावड़ यात्रा चालू हो जाएगी, कावड़ियों को परेशान होंगे। अच्छा तो बारिश होती है तो और बुरा हाल हो जाता होगा बहुत ज्यादा। तो कौन है जिम्मेदार? आपको क्या लगता है कि इसका जो जिम्मेदार है कौन है? हर कोई जो अपनी जेब में भरना चाहे। यहाँ से भारी बहुमत से मंजू शिवाजी जीती थी भारतीय जनता पार्टी से और बहुत भारी बहुमत से अबूपुर से वोट भी मिले थे। आपने कभी सोचा, कभी कहा कि आप गांव के सब लोगों ने मिलकर उनसे कहा कि आप हमारी इस गांव की समस्या का समाधान कीजिए, सड़क बनवा दीजिए, PWD की है? एक बार वहाँ पहुँच जाओ बोर्ड पर, हाँ तुम पार भी नहीं हो सकते, इतना बुरा हाल है। हाँ जी। चलिए उस सड़क पे भी चलते हैं। भाई साहब ने कहा कि इस सड़क को तो छोड़िए, यहाँ तो हाल बुरा हाल है अबूपुर में, लेकिन एक सड़क वो अबूपुर में ही आती है। हाँ जी। अच्छा वो उसका भी हाल बुरा हाल है। हाँ। तो चलिए कैमरामैन साहब से कहूँगा कि उस सड़क पे चले और यहाँ के PWD के जो अधिकारी है वहां भी चलेंगे और सांसद साहब के पास भी चलेंगे, मंजू शिवाजी के पास भी चलेंगे। सिर्फ एक ही मुद्दा उठाने की, सड़क क्यों नहीं बन रही? इतने वोट मिलने के बाद भी। मैं आपका अपना राजन आई, मेरे साथ यूं ही लगातार बने रहे, आपको पल पल की खबर देता रहूंगा। जैसे कि आपसे वादा किया था कि मंजू शिवाजी से मुलाकात करवाएंगे और जनता से तो हमने रुझान लिया ही था, उनकी विधानसभा में भी घूमे थे। अब मिलते हैं मंजू शिवाजी से जो विधायक है मोदीनगर विधानसभा से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और अपने सवालों का जवाब देते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं मंजू शिवाजी के पास। जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन आई सच की रफ्तार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में मंजू शिवाजी भारतीय जनता पार्टी से विधायक है मोदीनगर विधानसभा से। दूसरे नंबर पे वो रहे थे, बहुत प्यार मिला था यहाँ से, इसी विधानसभा से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, पूछते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। अब शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि के लिए भोलों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और आपकी विधानसभा में क्या तैयारी है शिवरात्रि को लेकर? कांवड़ का देखिए मौसम आ रहा है, सावन के महीने में कांवड़ यात्री पहुंच जाते हैं और ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो दिल्ली की तरफ, बुलंदशहर की तरफ कोई भी कांवड़ यात्री होगा मेरे विधानसभा के यहाँ से ना जाए। मेरे यहाँ गंग नहर पे भी कांवड़िया चलते हैं और मोदीनगर शहर से भी कांवड़िया जाते हैं। जैसे पहले इंतजाम थे पिछले बार कोरोना से पहले, उसी तरह से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से शासन प्रशासन भी लगा हुआ है और हम लोग भी सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनके साथ लगे हुए हैं। समय समय पे मीटिंग भी हो रही है और इस बार शासन का ये है कि जो व्हीकल्स हैं वो भी ठीक से चलते रहें और जो खुले जगह हैं वहाँ पर ये जो शिविर लगते हैं ये लगें। कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए बीच बीच में पुलिस के शिविर, समाज सेवियों के शिविर, मेडिकल कैंप्स ये भी सब लगे हुए हैं और जो परमिशंस हैं उसका समय चल रहा है तो सब लोग परमिशन लेके सही तरीके से शिविर लगाने की तैयारी में है। बात गंग नहर की हो रही है, आपकी विधानसभा की हो रही है कि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, पद यात्राओं से वो ज्यादा चलते हैं। तो कल मैं अबूपुर में घूम रहा था तो लोगों से मैंने बात की, आप ही की विधानसभा अबूपुर में एक सड़क है गंग नहर से लेके जो मेन हाईवे तक जाती है, उसकी हालत चलने योग्य नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं। कुछ लोगों का कहना है, मेरे पास पूरा फुटेज है, वहां के कुछ मूल्य निवासियों का कहना है कि घर तक पानी आता है, जब गाड़ी स्पीड से जाती है तो हमारी घर तक पानी आता है। और ऐसा कहना था कुछ लोगों की मंजू शिवाजी इसी गांव में एक कहती है कि आपके यहाँ से मुझे वोट नहीं मिला था तो मैं आपका काम क्यों करूं, ऐसा लोगों को कहना है। क्या सच्चाई है मैम इस बात में? देखिए ये मेरा एक भाषा की मर्यादा नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे गाँव में भी जाती हूँ कि जहाँ पे मुझे एक बूथ में 10 वोट भी मिले और मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं उन गाँव में भी। मैं कभी भी ये नहीं कह सकती कि मैं आपके गांव में काम नहीं कराऊंगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी और आपके माध्यम से कि मैंने वहाँ पर 2 सड़कें बनाई हैं। देखिए जितना बजट मुझे सरकार देती है उतना मैं बनाती हूँ।
पिछली बार भी ये सड़क मैंने ही अपने प्रयत्नों से बनवाई थी, जो अबूपुर और NH58 के बीच में है। ये बस्ती में तो सीसी रोड बन गई थी, लेकिन बाकी सारी काली रोड थी और थोड़ी छोटी सड़क है, क्योंकि पुराने समय से छोटी सड़क चली आ रही है। कायदे से इसका चौड़ीकरण के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चौड़ीकरण हो जाए। और पिछली बार आपको पता है कि बरसातें बहुत ज़्यादा हुई, जो थोड़ी टूटी हुई सड़कें थी वो भी बहुत ज़्यादा टूट गई। बजट अब इस समय पास हुआ है, उसके बाद बराबर धीरे धीरे करके सारी सड़कें बनेंगी। हालांकि मैंने खुद 3-4 सड़कों को प्राथमिकता के अनुसार विभाग को भी भेजा है, मंत्री जी को भी भेजा है, जिसमें अबूपुर की सड़क भी है और जिसमें शाहजहाँपुर वाली सड़क भी है और जिसमें भदौला ईसापुर मार्ग भी है और निवाड़ी का जो शेरविन स्कूल से लेके मंदिर तक का मार्ग है वो भी है। ये 4 सड़कें ऐसी हैं जो बहुत टूटी हैं, उनसे कांवड़ यात्रियों को परेशानी होगी। आज पुनः मैंने रिमाइंडर भी भिजवाया है, तो ऐसा नहीं है। अबूपुर हमारा बहुत अच्छा गांव है, बहुत बढ़िया गांव है। अबूपुर मेरा आना जाना बना रहता है, बल्कि आज भी हो सकता है मैं जाऊँ किसी सामाजिक कार्यक्रम में। और ये मेरी बिल्कुल भाषा की मर्यादा नहीं रहती कि मैं वोट नहीं मिले, वहाँ से मुझे खूब वोट मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आपने वहाँ चुनाव चल रहा था तो आपने वहाँ सभा की थी और लोगों से वादा भी किया था कि जल्द से जल्द ये जो आपकी गांव की सड़क है इसकी समस्या का समाधान होगा। देखिए, हम जब इलेक्शन में जाते हैं बहुत सारी परेशानियां होती हैं और हम प्रॉमिसेस करके आते हैं। प्रॉमिस का ये कतई मतलब नहीं कि भाई हम एकदम से कर देंगे। देखिए, अगर फाइनेंस मेरे हाथ में है और मुझे कोई चीज़ काम करनी है तब तो मैं दोषी हूँ, लेकिन हमारा काम है उन्हें मजबूती से रखना, आगे भेजना। अभी बहुत सारी सड़कें हमारे जो रेलवे का डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, फिर हमारा मेरठ डासना रोड है, इनके कारण मेरे क्षेत्र की बहुत सारी सड़कें टूटी हैं। खासतौर से अगर मैं कहूँ तो भोजपुर ब्लॉक की वो नहीं बन पाई, कुछ बन रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सीरीज होती है कि इतने पैसे आए तो इतना काम होगा, उसके अनुसार वो बन रही हैं। प्राथमिकता के अनुसार कुछ सड़कें हमने दे दी हैं। अंडर पासेस जो हम कह रहे हैं, जिसमें जैसे चुड़ियाला वाला अंडर पास था वो 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने बना दिया, क्योंकि बहुत उसमें एक्सीडेंट वगैरह हो रहे थे। तो इसी तरह से ये सड़कें जो आपने बताई हैं अबूपुर वाली भी हमारी प्राथमिकता पे है। और उसमें तो देखिए स्कूल है, ट्रिनिटी स्कूल भी है बच्चों का, छोटे बच्चों का, फिर आगे जाके मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, फिर और भी कुछ ऐसे छोटी छोटी उसमें संस्थान बने हुए हैं। वो प्राथमिकता की सड़क है और एक कनेक्टिंग रोड है नहर का मार्ग और NH58 पे कोई आना जाना चाहता है। यहाँ तक कि हमें भी अगर कभी जाम लग जाता है मोदीनगर शहर में, तो हम कांवड़ ये नहर के मार्ग से जाके तब हम NH58 ज्वाइन करते हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, बिल्कुल प्राथमिकता पे दे रहे हैं। लेकिन देखिए, कुछ विभागों की कार्रवाई होती है, उसके अनुसार कभी कभी कोई सड़क ले लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, उसको फिर दोबारा हम लोग रिमाइंडर डालते हैं। अभी हम लोगों की जो भी सड़कें थी उसमें एक सिर्फ डिडौली वाली सड़क बननी शुरू हुई है, बाकी में अभी काम शुरू नहीं हुआ है। मुझे लगता है जल्दी ही वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, जिला पंचायत का काम है PWD का काम? सर, ये जिला पंचायत का नहीं, ये PWD का काम। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं हुआ आपसे, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों का जमावड़ा था, आप सभी की समस्या सुन भी रही थी और जो आगे आदेश भी करे थी कि इनकी समस्या का समाधान हो। बड़ा आराम से मैं देख रहा था और अच्छा लग रहा था। आप जो जनप्रतिनिधि बने हैं और जो आप ईमानदारी से काम करें, बड़ा अच्छा लगता है। आप अपनी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भारतवासियों से हमारी सच के रफ्तार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपको भी, आपके पूरे चैनल को भी, सभी स्टाफ को और सभी अपने क्षेत्रवासियों को, पूरे देश को शिवरात्रि की, सावन के इस पवित्र माह की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं सभी से निवेदन करूंगी, खास तौर से मैं अपने क्षेत्र में आने वाले कांवड़ियों से और अपने लोकल लोगों से निवेदन करूंगी कि बहुत सेफ चलें। बहुत बार मोटरसाइकिल की स्पीड तेज हो जाती है या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उनका बहुत विशेष ध्यान रखें। खास तौर से मैं अपने क्षेत्र के जो जवान बच्चे हैं उनसे निवेदन करूंगी कि यदि गंग नहर में वो नहाएं तो सिर्फ बैरिकेडिंग के अंदर नहाएं, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि पानी कम है, लेकिन गंग नहर में बहुत ज़्यादा पानी है और ये वही गंगा जी है जो हरिद्वार की है, वही पानी आ रहा है। तो विशेष ध्यान रखें। हरिद्वार में भी विशेष ध्यान रखें, जहाँ पर हमारे चिन्हित स्थान है वहीं पे पानी भरें, वहीं पे नहाएं, क्योंकि आपकी जान, आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आपका परिवार के लिए तो आप अनमोल हैं। तो इसी के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ शिवरात्रि पर। धन्यवाद। तो आज मैम नमस्कार। तो शिवरात्रि आ रही है, 4 करोड़ के आसपास संभावनाएं की हरिद्वार कांवड़िया पहुंचने की, तो क्या तैयारी है, क्या कुछ है? आने वाले आगामी त्यौहार के विषय को लेकर के प्रशासन और पुलिस की तरफ से बहुत जोरदार तैयारी है। इस बार 4 सुपर जोन्स और करीब 20 सेक्टर्स में क्षेत्र को विभाजित किया है और पुख्ता इंतजाम किए हैं। और अभी से ही सभी विभाग, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो और जल हो, टाउन एरिया, सबको व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। CC कैमरेज और डिजिटल कैमरेज का भी इस्तेमाल होगा और इस बार प्लास्टिक बुक काउंट को ऐसा प्रयास किया जाए।
अच्छा, बात सड़क की हो रही थी तो पद यात्रा ज्यादा करते हैं कांवड़िया। अबूपुर का मैंने देखा, मुरादनगर में एक अबूपुर है, छोटा सा गांव है, वहाँ सड़क का हाल बेहाल है, लोग परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ की जो है सुध ही नहीं ले जाती सड़क की, अबूपुर गाँव की। जितने एरियाज हैं उनको बाकायदा लिस्टिंग होकर गड्ढों की जियो टैगिंग भी हुई है और उनकी ड्रेसिंग और मरम्मत का कार्य चल ही रहा है। 50-60% ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुका है। तो ये स्टार्ट होने से पहले सब दुरुस्त कर दिया जाए। थैंक यू।